दरेरा दरेरा रा रा रा। भैया कोटा इंस्टीट्यूट में जो आप कोर्सेज लेते हैं, वहाँ पे जो कैंपेन चला, वहाँ की आप चैलेंजेस के बारे में कुछ बताइए प्लीज। कोटा में वैसे तो बहुत से चैलेंजेस हैं और वैसे देखा जाए तो सब मोह माया है, ऐसा कुछ है नहीं जिसे हम चैलेंज कहते हैं, है ना। अगर आपकी स्टडी अच्छी चल रही है तो कोटा में जो आपको चैलेंज नजर आता है उसी से आप एंजॉय करते हो, है ना। कोटा के लोग बाहर से जो बच्चे आते हैं वो कहते हैं कि भैया कोटा में खाना बड़ा स्पाइसी मिलता है, पर यकीन मानिए अगर आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही तो आप उस स्पाइसी खाने को भी एंजॉय करते हो। एक्चुअली कोटा में आपको पता ही होगा प्राची जी, कोटा की नमकीन, कोटा की कचौरी और कोटा के समोसे जो हैं बड़े फेमस हैं इंडिया के लेवल पे। जो लोग हमारे साथ में जुड़े हैं जूम पर, आप लोगों ने कभी ना कभी तो टेस्ट किया होगा उन चीजों को। तो यहाँ पर चैलेंजेस जो है वो यही है कि देखो कभी भी आप ज्योग्राफिकल एरिया चेंज होता है, आपका एनवायरनमेंट चेंज होता है ना, आपका कंपटीशन चेंज होता है तो डेफिनेटली चैलेंज तो आते हैं, ठीक है। और स्टूडेंट के साथ में भी चैलेंजेस होते हैं, जैसे इमोशनल लेवल का चैलेंज होना, स्लीप का चैलेंज होना, कंपटीशन का चैलेंज हो जाना। अगर वो स्टेट में है तो एक दो कॉम्पिटिटर होते हैं उनके, तो अगर कोटा में तो हर दूसरा बंदा कॉम्पिटिटर है उनका, हर तीसरा बंदा टॉपर है। यहाँ पर सिलेबस को देखें तो आपको क्या लगता है मुझे पता नहीं, और अगर देखा जाए तो ये पढ़ाई इतनी आसान भी नहीं है जितना हम समझ के बैठते हैं। हमको लगता है कि बच्चा कोटा गया है आईआईटी और मेडिकल की प्रिपरेशन करने जाएगा तो डिग्री लेकर आएगा, पर ऐसा नहीं है। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि कोटा के बच्चे पढ़ाई नहीं करते। हम संडे को एंजॉय करते हैं घर पे फैमिली के साथ में, और वो संडे को टेस्ट देख के आते हैं। अच्छा, वो सैटरडे को भी एंजॉय नहीं कर पाते क्योंकि संडे को टेस्ट होता है। और अगर टेस्ट अच्छा गया संडे को तो अच्छी बात है, पर अगर टेस्ट अच्छा नहीं गया संडे को तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे तक उसका रिग्रेट बैक ऑफ द माइंड चलता है। और यहाँ पर उनके चैलेंजेस से उनको फ्री करने के लिए, उनके माइंड की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए स्प्रेडिंग स्माइल कैंपेन जो पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी ने यहाँ पर इनिशिएटिव के लिए करा था, उनके आशीर्वाद से बहुत अच्छा यहाँ पे चल रहा है। और हम हर साल लगभग 1 लाख से 1.5 लाख स्टूडेंट्स को हॉस्टल में, कोचिंग में जाकर मेडिटेट करवाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, पर्सनल उनकी काउंसलिंग करते हैं। और हमें लगता है अगर कोई बच्चा स्ट्रेस में है, अपने 100% नहीं दे पा रहा, तो उसको सुदर्शन क्रिया का भी अनुभव करवाते हैं। और यहाँ पर सुदर्शन क्रिया के अनुभव के बाद में जो उसको प्रॉब्लम लगती है, जिस समस्या का समाधान चाहता है, वो इजीली उसको फाइट कर पाता है। यहाँ पर एक बात और मैं आपको बता दूं कि आपका जो दिमाग है, आपका जो मन है, वो सेम है, और जो सामने आप सिचुएशन देख रहे हो, परिस्थिति देख रहे हो, वो भी सेम है। पर अगर आपका दिमाग स्ट्रांग है, मन आपका शांत है, शार्प है, तो सामने वाली परिस्थिति आपको चैलेंज के रूप में नजर आएगी, आप उसको चैलेंज के रूप में लोगे। अगर आपका मन स्ट्रांग नहीं है, आप उसके लिए प्रिपेयर नहीं हो, तो वही सिचुएशन आपको प्रॉब्लम के रूप में नजर आएगी। चैलेंज जब भी हम वर्ड यूज करते हैं तो अंदर से एक जज्बा आता है कि यार ये चैलेंज है, इसको पूरा करके दिखाऊंगा मैं। अगर प्रॉब्लम वर्ड हम यूज करते हैं तो फिर हम किसी और के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं कि भगवान अब तो कोई आ जाए और कोई बचा ले। और मैं आपको बताऊं, एग्जाम हॉल के अंदर ना पेरेंट जाते हैं, ना टीचर जाते हैं, और शायद भगवान भी नहीं जाते, क्योंकि नीट और आईआईटी के एग्जाम के अंदर वो लॉकेट वगैरह जो होते हैं वो भी उतरा लिए जाते हैं। हाँ, लेकिन भगवान हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, वो कहते हैं कि यार तू इतना चिंता मत करते, को ब्रेन दिया है ना मैंने, उसका यूज कर एग्जाम में, मैं कब तक तेरे साथ चलूंगा, तेरे को पहुंचा दिया यहाँ तक। तो स्पिरिचुअलिटी यहाँ साथ देती है उनका, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं है कि आपके 4 हाथ आ जाएंगे, सुपर ब्रेन हो जाएगा, आप आंख बंद करोगे, आंख खोलोगे, उतने में सारी ओएमआर शीट कंप्लीट, अगले दिन आपका नाम आएगा कि इसने टॉप कर लिया यहाँ पे। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये है कि जब आप गिरने लगोगे तो वो सॉल्यूशन देती है कि दिस इज द आइडिया, इफ यू अप्लाई इट यू कैन सक्सेस। अब उस आइडिया को अप्लाई करना नहीं करना वो आपकी चॉइस है ना। जैसे कि स्पिरिचुअलिटी क्या कहती है, हमेशा सच बोलना चाहिए, यही कहता है स्पिरिचुअल हमारा। चाहे वो आप किसी भी रिलीजन से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, पर हमने एक चीज सब रिलीजन में सीखी क्या,
हमें सच बोलना है। पर आप देखो हम डेली रूटीन में छोटी छोटी बातों में कितना झूठ बोलते हैं। घर में 5 मिनट लेट हो गए, मम्मी वो अंकल का फोन आ गया था, कुछ इमरजेंसी काम था, मैं वहां गया। कोई काम नहीं था, आप खुद ही लेट हुए। अच्छा कहीं जाना था पार्टी में, कुछ और बहाना लगा दिया। या सासू जी का खाना बनाने लग गई थी मैं, इसलिए लेट हो गई। सासू जी की तो फास्ट था उस दिन, उनका व्रत था, वो खाना ही नहीं खाना चाहती थी। आप देखो छोटी छोटी चीजों में हमने हैबिट बना ली है झूठ बोलने की, छोटी छोटी चीजों में। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि यार ऐसा बहाना ले देंगे ना हम, तो हम भी सेफ रहेंगे और उसका मन भी सही रहेगा। ऐसा नहीं है, आप गलती कर रहे हो, आप अपनी गलती को फेस नहीं कर रहे हो। और ये छोटी छोटी चीजें ही फिर आपके फैमिली के ऊपर प्रभाव डालती है, आने वाले जनरेशन के ऊपर प्रभाव डालती है। आप झूठ बोलते हो 1%, फिर आपके जो आगे वाली जनरेशन है वो सच बोलती है केवल 1%। और यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी फिर डाउन होती है आपकी। और जैसे जैसे लाइफ में स्पिरिचुअल डाउन होगा, आपकी सक्सेस के मायने भी चेंज होंगे। आपने देखा होगा जो लोग बहुत इंटेलेक्चुअल होते हैं, नो डाउट वो सक्सेसफुल तो होते हैं, पर लाइफ में जब डाउनफॉल होता है ना, तो अपने आप को संभाल नहीं पाते। पर अगर आप स्पिरिचुअल भी हो और इंटेलेक्चुअल भी हो, दोनों में बैलेंस है अगर आपके पास में, तो लाइफ में कभी डाउनफॉल आ जाएगा ना, तब भी आप कोई गलत डिसीजन नहीं लोगे, आप निराश नहीं होगे। थोड़े देर समय के लिए आपको डाउन सा लगेगा, लेकिन वापस आप उठ खड़े होगे और वापस अपने उस काम के लिए आगे बढ़ोगे। यस। और अगर स्पिरिचुअल पाथ आपके साथ में नहीं है, स्पिरिचुअलिटी आपके जीवन में नहीं है और आप केवल इंटेलेक्चुअल हो, तो ऐसे लोग ज्यादातर स्ट्रेस में, डिप्रेशन में चले जाते हैं। वो हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं, मेरा क्या होगा, कौन करेगा, मेरा क्या होगा। और जो स्पिरिचुअल होते हैं वो क्या कहते हैं, अरे ठीक है अभी मैंने कर लिया, ऊपर वाला है, वो कुछ ना कुछ निकालेगा रास्ता। ये फेथ कहीं ना कहीं हमारा चलता है और उससे सेल्फ स्टीम हमें मिलती है लगातार आगे बढ़ने की। यस, गॉट इट। तो स्पिरिचुअल और सक्सेसफुल ये हिडन फैक्टर है, एक सिक्के के दूसरे दो पहलू।